संपत्ति कर, संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के आंफला क्षेत्र में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर शिवसेना संगठन द्वारा एक प्रोटेस्ट रखा गया है। 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर ये लोग बैठे हैं और इनका कहना है रोल बैक प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर वापस लो। आप सब लोगों को बता दूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से एक आर्डर निकाला गया है कि 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो जाएगा। उसी को लेकर राजनीतिक संगठन जो समाज सेवक हैं वो अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शिवसेना आप देखिए यहाँ पर बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना यहाँ पर बैठी है 1 दिन की भूख हड़ताल पर। मनीष जी, आज आप यहाँ पर 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से एक फरमान जारी कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं। सुबह से लेकर शाम तक जो भी सामान खरीदते हैं उस पर हम सरकार को टैक्स देते हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, सफाई कर्मचारी को पैसे दे रहे हैं, तो फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स क्यों? बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि आपने खुद ही सरकार को आईना दिखा दिया है। देखिए, यही चीज़ हम सवाल आज यहाँ पर पूछने के लिए शिवसेना ही नहीं, तमाम अन्य पार्टियों के नेताएं भी यहाँ पर बैठे हैं। ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा यहाँ पर है, सैनिक समाज पार्टी यहाँ पर है, आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर हैं और भी कई विभिन्न सामाजिक और धार्मिक और जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, तमाम मिलकर आज यहाँ पर आज हम 1 डे टोकन हड़ताल कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, सांकेतिक भूख हड़ताल। सरकार को यही अपील करना चाहते हैं कि ये जो करों के बोझ तले जनता को दबाया जा रहा है, इससे बाज आए सरकार। लगातार जम्मू कश्मीर की जनता को करों के बोझ की चक्की में ना पीसा जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पिछले 4 सालों से लोकतांत्रिक बहाली नहीं हो रही। यहाँ पर राज्य का दर्जा हमारे से छीन लिया गया। हमें जो सबज बाग दिखाए गए थे, आज वो तमाम, चाहे वो विकास को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, अमन बहाली को लेकर हो, तमाम सरकार के दावे आज जुमलेबाजी साबित हो रहे हैं। सरकार उन जुमलों की जनता की आवाज़ दबाने के लिए हमारे ऊपर लगातार जो है करों का बोझ डालती जा रही है। ये किसी एक संगठन की आवाज़ नहीं है, आज यहाँ से जनता की आवाज़ गूंज रही है और जब जनता जनार्दन की आवाज़ गूंजती है तो सरकार को झुकना पड़ेगा। आज भी हम यहाँ से अपील करते हैं जम्मू कश्मीर के जो इस समय मुखिया हैं, एलजी प्रशासन है जम्मू कश्मीर के अंदर, आदरणीय मनोज सिन्हा जी, के वो इस कर को वापस लेने का, रोल बैक करने का जल्द से जल्द निर्णय ले, निर्देश पास करें। जम्मू कश्मीर की जनता को महंगाई की चक्की के अंदर और ज़्यादा ना पीसे। पहले से ही यहाँ पर जो है व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं। जनता, बिजली के बिलों के अंदर, दरों के अंदर बढ़ोतरी कर दी गई है। पानी के बिल आज हमें देने पड़ रहे हैं, पानी के बिलों की दरों को अंदर बढ़ा दिया गया है। यानी कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचा जिस पर आपने टैक्स नहीं लगाया हो, जिसको महंगाई की चक्की में ना पीसा हो। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी अपने सर्वोच्च स्तर पर है। आज हम जम्मू कश्मीर राज्य तमाम राज्यों के मुकाबले पहले मुकाबले में है, पहले नंबर पर हैं बेरोजगारी के अंदर। महंगाई तमाम अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ 17% ज़्यादा है। तो और कितना परेशान करोगे आप जम्मू कश्मीर की जनता को? जम्मू कश्मीर की जनता की पेशेंस का जो है वो टेस्ट ना लिया जाए, हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना किया जाए, बड़े आंदोलन के लिए मजबूर ना किया जाए। हम तमाम शांति प्रिय लोग हैं, हम चाहते हैं कि शांति प्रिय ढंग से ही सरकार इस संपत्ति कर को जो है वो वापस ले ले। सर, अगर सरकार प्रॉपर्टी टैक्स को रोल बैक नहीं करती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, तमाम लोग आज हम बैठे हैं, विभिन्न दलों से, विभिन्न पार्टियों से हम तमाम लोग निर्णय लेंगे और इतना आपको बता दूं कि तमाम जनता भी चाहती है इस समय कि सरकार अगर इसको वापस नहीं लेती तो सड़कों पर उतरा जाएगा, एक बड़े जन आंदोलन का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। सर, आपने काफ़ी समय देखा है, दुनिया देखी है, जम्मू कश्मीर को आपने करीब से देखा है। आज जो जम्मू कश्मीर बना हुआ है, जम्मू कश्मीर जो यूटी बन चुका है, उसे आप कैसे देखते हैं? इस वक्त जो सूरत हाल है तो उसके बारे में तो ये कहा जाए कि एक तरह से जो वायदे किए गए थे वो तो पूरा नहीं हुआ। यहाँ का टी स्टॉल वाला रोता है, यहाँ ढाबे वाला रोता है, यहाँ ट्रांसपोर्टर रोता है, यहाँ ऑटो वाला रोता है और यहाँ का जो है दरबार मुंह बंद करने के बाद जो जिस तरीके से यहाँ का बिजनेसमैन रोता है। ऐसी हालत में मुझे लगता है जम्मू को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है 370 दफ़ा ख़त्म करने के बाद, और जम्मू के लोगों ने ही ज़्यादा इसके लिए जद्दोजहद भी की है। लेकिन इस वक्त भी जिस तरीके से गवर्नमेंट ज़मीनों की बेदखली कर रही है और बुलडोज़र चला रही है,
और बुलडोज़र चला करके तो वहाँ बीजेपी वालों को अलग रख रही है। जैसे एमएलसी जो है बीजेपी का अनंतनाग का, तो यूसुफ, क्या उसका नाम यूसुफ है, तो उसकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया, उसको नहीं गिराया। लेकिन बाकी गरीबों के ये तो ये लोग जो गरीबों के खिलाफ़ एक तरह से ये गवर्नमेंट चल रही है। ऐसी हालत में जो शिवसेना ने कॉल की थी ऑल पार्टी मीटिंग, तो उसका ये आज धरना चल रहा है, आज भूख हड़ताल चल रही है। तो इसके लिए अगर गवर्नमेंट ने जल्दी अकल के नाखून नहीं लिए तो इनके ये एक बड़ा आंदोलन की शक्ल इख्तियार कर सकता है, यही मुझे कहना है। सर, आजकल आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं, जो कहते थे आऊँ बैठा था, चिंता नहीं करनी, आजकल उन्होंने वो कहना छोड़ दिया है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि जम्मू कश्मीर भाजपा और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है, उसका आपस में तालमेल नहीं है। शायद उसी का खामियाजा भुगत रही है जम्मू कश्मीर की जनता। असल में मैं आईडी खजूरिया, कन्वीनर यूनाइटेड मोर्चा, ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा। आपने जो सवाल किया है बिल्कुल करेक्ट है कि अभी हम देख रहे थे कि जब इसका ऑर्डर प्रॉपर्टी टैक्स का हुआ तो एक पत्रकार उनके पीछे भाग रहा था कि प्रधान जी आप जवाब दो, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये आज सीधी लड़ाई जो कर दी है सरकार ने। पहले तो पॉलिटिकल हर जगह देखते हैं कि जो सिस्टम बीजेपी का चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, तो वो तो पार्टियों को तोड़ने की लगी हुई है। लेकिन जहाँ पार्टियाँ तो अब है नहीं है, क्योंकि एक मोर्चा एक जो यूटी बन चुकी है और आम लोग सब बराबर हो चुके हैं, और जहाँ पर ना तो रिप्रेजेंटेशन है और ना ही पार्टियाँ हैं, तो सीधी जनता से कन्फ्रंटेशन हो रही है। चाहे वो घर तोड़ने की है, ज़मीन लेने की है, अनएम्प्लॉयमेंट की है, 3 लिस्टें निकाली इन्होंने, उसमें चोरी बन जाती है, फिर कैंसिल हो जाती है। और जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे आशा वर्कर हैं, डेली वेज रहे हैं, चाहे कोई लोग लड़ रहा है, उसको वो कोई हल नहीं कर रहे। ऊपर से ये सोचते हैं कि शायद इनके पास कितने पैसे हैं जो रोटी खाते हैं। ये जम्मू कश्मीर की एक खासियत थी कि जम्मू कश्मीर में लखनपुर से लेकर कश्मीर तक कोई चुग्गी नहीं थी। हम चुग्गी कल्चर में नहीं रहते थे, हम पाइपों में फंस कर रात नहीं काटते थे, अपना घर था। ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इनका अपना घर है और ये खाते हैं, इनको मारो तब भी खाते रहते हैं, इनको नहीं कुछ दो तब भी खाते रहते हैं। इसलिए ये नए टैक्स लगाकर हमें सता रहे हैं, और ये टैक्स लगाकर और फिर ऊपर से मजाक कर रहे हैं कि आपके पास आईफोन है, आपके पास फ़ोन है, आप डाटा लगाते हैं, साल भर तो आप हमारा डाटा बंद कर देते हो। हर प्रदर्शन के बाद जहां होता तो आप हमारा पहले नेट कट करते हो। हमने कहाँ चलाए आईफोन, हमें तो सबसे बैकवर्ड कर दिया। लेकिन ये फिर भी खुशकिस्मती है कि हमारे बच्चे फिर भी मांग कर इधर से उधर, जहाँ पर वो कनेक्शन भी नहीं पहुँचा है, जहाँ पर वो भी नहीं पहुँची है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी इसकी टेलीफोन की, जो मोबाइल की, वो बेचारे दूर जाकर भी पढ़ रहे हैं और फिर बन भी रहे हैं। कोई IAS ऑफिसर बन रहा है, कोई पायलट बन रहा है, रजौरी से भी लड़की पायलट बन गई। तो इसका मतलब है कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा और आज जाकर हमें सताया जा रहा है। और फिर ऊपर से अब प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया म्यूनसिपैलिटियों में और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। म्यूनसिपैलिटियाँ इन्होंने जब ये 7 डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, उस वक्त नई तहसीलें बनी थी, उन तहसीलों के लेवल पर म्यूनसिपैलिटियाँ भी बन गई। आज वो म्यूनसिपैलिटियाँ अभी भी गाँव हैं, अभी भी गांव की तरह है, उनको नाली तक नहीं है, सीवरेज सिस्टम की तो बहुत बड़ी दूरी है, बिजली नहीं पूरी मिलती है। और टैक्स हम रोज़ देते हैं, चाय से लेकर सुबह उठकर, और हर चीज़ पर टैक्स देते हैं। उस टैक्स में से बचाकर जो पैसा बचता है उसका मकान बनता है। अब उस मकान के लिए जब हम सीमेंट लेते हैं, रेता लेते हैं, सरिया, उस पर भी टैक्स देते हैं, GST, फिर मकान के ढांचे पर टैक्स लगा दिया। और डेमोक्रेसी में जहाँ कहाँ भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं राय, वहाँ पर नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन। अगर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो हम टैक्स क्यों देंगे। ये देखा आपने कि ये जम्मू कश्मीर में जो सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया है कि 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स लग जाएगा, उसी की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं। और इस समय हम आंवला क्षेत्र में मौजूद हैं और आप देखिए शिवसेना व अन्य संगठन यहाँ पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर हैं और सरकार से कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स को रोल बैक करें। ये सारा दृश्य आपने देखा रफ्तार जम्मू के माध्यम से। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।